Hello everyone, welcome to my channel Study Lover. In this section we will discuss about our new topic that is Thales theorem from the math section. आज हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। देखो, थेल्स थ्योरम को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रूव द थेल्स थ्योरम और प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं दिखा हुआ है तो आपको एक दूसरे तरीके से पहचानना होगा जो उसका स्टेटमेंट होता है। थेल्स थ्योरम किस चीज को बताता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम क्या बताता है कि अगर इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ठीक है, अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसा लाइन ड्रॉ करते हैं? पैरेलल टू वन साइड। अब किसके वन साइड पैरेलल ड्रॉ करना वो तो नहीं पता है, तो ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि सबसे पहले इसमें एक ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, मान के चलो कि हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। ये अपना क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे मान के चलते कि हम इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये इसके पैरेलल हो गया। ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं कि ए बी और क्या है आपका? सी है। ठीक है, तो हम लोग बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए डी ई, जो क्या करता है? टू इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट करता है। ये जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की है वो इंटरसेक्ट करता है किसको? द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स करने का मतलब जिसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं उसको छोड़ करके। तो इसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो इसको छोड़ करके बचा ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों साइड को वो क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट पे उसको क्या करता है? देखो, एक पॉइंट डी पर एक पॉइंट ई पर क्या करता है? उसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो द अदर टू साइड्स, तो बाकी जो दो साइड्स बच गए ए बी और कौन सा? ए सी, क्या होते हैं? आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, यानी कि इस लाइन के द्वारा ये सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन क्या प्रूफ करना है? ई सी। ठीक है, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या प्रूफ करना है? ए सी प्रूफ करना है। ये हम लोगों को प्रूफ करके लाना है। किस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान के चलते हैं कि बीसी के पैरेलल हम लाइन कौन सा ड्रॉ किए? डीई। तो बाकी ये जो डीई है वो दो अदर जो साइड बच गए उनको क्या करता है? सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसी कारण इसको नाम क्या दिया गया? प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया गया है। और सिंस इसके बारे में थेल्स बताए थे तो इनका नाम क्या हो गया? थेल्स थ्योरम भी पड़ गया है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जो हम लोग का गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। ठीक है, कि हम लोग का गिवन डाटा क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ये आपको स्टेटमेंट रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन डेटा को लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन डेटा क्या है हम लोगों के पास? गिवन डेटा क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल हम लोगों को क्या दिया होगा? सिर्फ एक ही चीज पता है कि डीई पैरेलल क्या है? बीसी है। डीई पैरेलल है किसका? ये पैरेलल का साइन है तो डीई पैरेलल है बीसी का। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? तो हम लोगों को प्रूफ करना है टू प्रूफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या प्रूफ करना है? ईसी प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग? तो कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि इस पॉइंट डी से हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। किसके ऊपर? इस पूरे एसी के ऊपर। ध्यान देना, हम पूरे एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। उसी प्रकार ई से भी हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं? ए बी के ऊपर। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं डीएम और इसका नाम दे देते हैं ईएन। ठीक है, और साथ साथ क्या करते हैं? बी से ई को ज्वाइन कर देते हैं और डी से किसको ज्वाइन कर देते हैं? सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, डी से किसको ज्वाइन कर देते हैं? सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर टू ए बी। और क्या किए? ज्वाइन बीई एंड सी डी।
बी को और सी डी को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान से प्रूफ कैसे करेंगे। अब जो हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप लोगों को पहले चीज बता देते हैं कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये एक ट्रायंगल है तो और ये अगर लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये जो लाइन होगा वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा या फिर हाइट कहलाएगा, और ये जो लाइन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस। जिसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का अगर बात करते हैं, इस ट्रायंगल का अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ध्यान से, ट्रायंगल ADE का बात करते हैं, तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर इसको लेकर के चले, EN को परपेंडिकुलर लेकर के चले, किसको, EN को परपेंडिकुलर लेकर के चले, तो बताओ ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर फॉल कर रहा है, AD के ऊपर फॉल कर रहा है ना। ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर फॉल कर रहा है, AD के ऊपर फॉल कर रहा है। तो हमारा जो बेस होगा वो कौन होगा, AD होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लोग निकालने चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ADE, तो क्या निकल जाएगा 1/2 इंटू बेस कौन हो जाएगा हम लोगों का, बेस तो यही AD हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर उसी के ऊपर फॉल कर रहा है, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, EN। आप पढ़े हो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, बेस कौन सा हो गया AD और हाइट कौन सा हो गया EN, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे फिर से हम लोग क्या निकालते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालते हैं, देखो इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इस ट्रायंगल का नाम है DBE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का एरिया निकालते हैं। अब इसका कैसे निकालेंगे, देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपको कौन सा ट्रायंगल दिखाई देगा, ये कौन सा ट्रायंगल, अगर आपसे पूछा था ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये ऑफ कोर्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर हो जाता है वो इसके एक्सटर्नल पार्ट पे परपेंडिकुलर डलाता है, ये इसके एक्सटर्नल पार्ट पे परपेंडिकुलर डलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो एक्सटर्नल पार्ट पे फॉल किया जाता है। तो उसी तरह से देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, एक तरह से देखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की तरह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो हमारा कहाँ पे गिर रहा है, बाहर की तरफ गिर रहा है, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है वो बाहर, क्योंकि हम आपको बताया था कि ये जो परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर फॉल कर रहा है, पूरे AB के ऊपर गिर रहा है। तो अगर AB के ऊपर गिर रहा है, पूरे AB के ऊपर, तो वो AD के लिए भी परपेंडिकुलर होगा और DB के लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेके चले, 1/2, बेस कौन सा लेके चले, DB, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए हमारा बेस कौन होगा, DB होगा। क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इसी लाइन पे गिरा है, तो बेस हम लोग इसी को लेकर के चलेंगे। तो DB हमारा हो गया, अब बेस कौन, हाइट कौन हो जाएगा, EN हो जाएगा, ठीक है, हाइट कौन हो जाएगा, EN। फिर से देख लो, DBE का एरिया निकालेंगे तो 1/2, बेस किसको लेके चल रहे हैं, DB को, और हाइट हमारा कौन रहेगा, EN ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों, इस एरिया को और इस एरिया को दोनों को डिवाइड कर लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN बाई 1/2 इंटू DB इंटू EN। देखो EN से EN कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, AD अपॉन क्या बचेगा, DB। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। हम लोगों को क्या मिल गया, AD अपॉन क्या मिल गया, DB, ठीक है। सिमिलरली हम लोग किसको लाएंगे, AE अपॉन EC लाएंगे, ठीक है। कैसे लाते हैं उसको भी देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे। फिर से देखो हम लोग इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ADE का एरिया, बट इस बार हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा, DM होगा। कौन होगा, DM। अब आप बताओ कि जब परपेंडिकुलर DM हो जाएगा तो हमारा बेस कौन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल ADE का बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर जिसके ऊपर गिरेगा वही मेरा बेस होगा। परपेंडिकुलर किसके ऊपर गिरा है, AE के ऊपर गिरा है, तो हमारा बेस कौन हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो अगर हम लोग फिर से एरिया निकाले किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ADE का, तो क्या लिखोगे आप लोग, 1/2, बेस क्या लिखोगे, बेस लिखोगे AE बेस हो जाएगा, और हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, DM हो जाएगा, ठीक है।
अब उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल का, देखो हम जिस पे मार्कर चला रहे हैं उसी ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया DEC का एरिया निकालेंगे। किसका, DEC का एरिया। और इस बार बेस कौन लेकर के चलेंगे, EC लेकर के चलेंगे। AC को क्यों बेस लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो DM परपेंडिकुलर है वो पूरे AC के ऊपर गिरा है, पूरे AC के ऊपर वो परपेंडिकुलर फॉल किया है। इस कारण से हम लोग बेस किसको लेकर चलेंगे, EC को। तो DEC ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2। बेस कौन सा आप लोग लेकर के चलोगे, बताओ बेस कौन सा होगा, EC हो जाएगा, ठीक है। और हाइट कौन सा हो जाएगा, हाइट हमारा हो जाएगा कौन सा, DM। हाइट कौन सा हो जाएगा, DM। अब दोनों को आप डिवाइड कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AE और इंटू क्या हो जाएगा DM बाई 1/2 इंटू EC इंटू DM। DM कैंसिल, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा, AE अपॉन क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। देखो हमको लाना क्या था, हमको लाना था AD अपॉन DB इज इक्वल टू EC AE अपॉन EC लाना था, यही लाना था। बट एक चीज देखो, हम लोग को AD अपॉन DB मिल गया, AE अपॉन EC मिल गया। ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है जब हम लोग का ये LHS वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इनके LHS वाला पार्ट इक्वल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि एक चीज बताओ हमको, पहले एक चीज देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3/5, ठीक है, और यहाँ पे भी हम फ्रैक्शन लिख देते हैं 3 अपॉन यहाँ पे ब्लैंक लिख देते हैं, और यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है, बीच में इक्वल का साइन है, यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ, ये भी हमारा न्यूमरेटर 3 ही है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन इक्वल हो जाए। तो आपके माइंड में आएगा कि ये वाला वैल्यू पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ऑफकोर्स 5 होना चाहिए। तो हम लोगों को देखे क्या कि जब हम लोगों का न्यूमरेटर दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर दोनों इक्वल है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये फ्रैक्शन भी दोनों इक्वल है, दोनों फ्रैक्शन भी इक्वल है, तो वैसे कंडीशन में हमारे डिनोमिनेटर को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे आप ये क्यों बता रहे हैं, इसका है यहाँ पे हम लोगों को जरूरत है। क्या जरूरत है, देखो ध्यान से, हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे इस रेशियो को और इस रेशियो को, तो हमको क्या मिलेगा, ऊपर ADE है, यहाँ भी ADE है ना, ADE, और यहाँ भी क्या है, ADE, ठीक है। तो अगर हमको ये दोनों फ्रैक्शन को इक्वल करना है, अगर ये दोनों फ्रैक्शन को इक्वल करना है, तो ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपको क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि न्यूमरेटर तो मेरा इक्वल है, ADE का एरिया और ADE का एरिया वो तो मेरा इक्वल है। तो हमारा ये दोनों अगर एरिया इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो देखते हैं। तो ये दोनों कैसे इक्वल होगा देखते हैं ध्यान से। अगर आप क्लास 9 में पढ़े होंगे तो देखो ध्यान से, क्लास 9 में आपको एक थ्योरम पढ़ना था कि अगर दो ट्रायंगल, देखो हम लोग किस किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये, और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। देखो दोनों के दोनों ट्रायंगल इस बेस पे आ रहा है, डी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो DEB DEC दोनों एक ही बेस पे है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो जब दो ट्रायंगल आपको एक ही पैरेलल लाइन के बीच में हो और सेम बेस पे होते हैं, तो वैसे कंडीशन में दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है, जो क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस कौन कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC both are on the सेम बेस। कौन सा बेस है हमारा, DE बेस पे है, सेम बेस DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन कौन, DE एंड BC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन, DBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब हम लोग देख करके चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd वी गेट
क्या मिलता है हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे तो देखो अभी हम जस्ट आपको क्या बताएं कि इन दोनों का एरिया हम लोगों को क्या हो गया, इक्वल मिल गया। ये और ये पहले से मेरा इक्वल था, ठीक है, और ये दोनों भी हमको क्या हो गया, इक्वल मिल गया। तो अब खुद सोचो कि अगर इसके जगह पे डी ई सी के जगह पे क्या हम लोग डी बी ई पुट कर देंगे, डी ई सी के जगह पे डी बी ई पुट कर देंगे, तो एक बार मान के चलो कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई लिख देते हैं। लिख दिए, इसको एक पल के लिए हम लोग मिटा देते हैं। तो देखो तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, क्या दोनों फ्रैक्शन मेरा इक्वल इक्वल है, ए डी ई डी बी ई डी बी ई। क्यों लिखे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया था, ठीक है। तो जब ये मेरा पार्ट इक्वल है तो ऑफ कोर्स ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जब एलएचएस पार्ट इक्वल होता है तो आरएचएस भी पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि देखो अगर हम लोग लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू कितना 5, तो यानी कि अगर ये दोनों इक्वल है यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पे है कि जब ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसी कारण से हम लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे जो हम लोग का था वही लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज क्या हुआ कि थर्ड का यूज करके हम लोग इन दोनों को इक्वल कर दिए, ठीक है। थर्ड का यूज किस लिए किया, थर्ड का यूज किया ताकि ये और ये दोनों इक्वल हो जाए। और फर्स्ट सेकंड क्यों किया, तो क्योंकि जब जो ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये दोनों रेशियो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ये हमारा क्या था, थेल्स थ्योरम का प्रूफ था, ठीक है। इसके कुछ आपको रिजल्ट्स भी आएंगे, वो भी हम आपको बता देते कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे और कैसे आएंगे, ठीक है। देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो चलिएगा। देखो रिजल्ट्स ऑन थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, तो थेल्स थ्योरम से हम लोगों को क्या मिला, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये दोनों साइड का रेशियो क्या मिला हम लोगों को, सेम मिला, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर 1 ऐड करके देखते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, +1। इधर भी हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो +1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन क्या मिल जाएगा, डी बी, ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी, क्योंकि इसके नीचे 1 है और 1 है तो फिर आपको इसी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी हो जाएगा, डीबी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डीबी, जो फ्रैक्शन का ऐड करते हैं वही किए हैं। अब अगर आप लोग देखोगे तो क्या मिलेगा, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, बाई में क्या मिल जाएगा, डी बी। ए ई प्लस ई सी करोगे, ए ई प्लस ई सी करोगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा ए सी मिल जाएगा। तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। अब इनका रेसिप्रोकल कर लो, तो रेसिप्रोकल कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन क्या मिल जाएगा, ए सी। रेसिप्रोकल करने का मतलब रेशियो को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो पहला रिजल्ट तो ये मिल गया, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट देखो, सेकेंड रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर हम लोगों को थेल्स थ्योरम से क्या मिला कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या मिला, ई सी, यही मिला हम लोगों को थेल्स थ्योरम के रिजल्ट से। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, पहले ही इस रेशियो को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो कितना मिलेगा हम लोगों को, डी बी अपॉन क्या मिलेगा, ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ +1 करते हैं, डी बी अपॉन ए डी +1, ई सी अपॉन ए +1, ठीक है। तो फिर से वही सिमिलर कंडीशन, डी बी प्लस क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए अपॉन क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो देखो डी बी और ए डी मिलके क्या बना रहा है, फिर से वही आपको ए बी बना रहा है, फिर से क्या मिल जाएगा, ए डी। ई सी और ए मिलके क्या बना लेगा, ई सी और ए मिलके क्या बना ले रहा है, ए सी अपॉन क्या मिल जाएगा, ए। रेसिप्रोकल कर लो तो क्या मिलेगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए ई अपॉन क्या मिल जाएगा, ए सी, ठीक है। यानी कि हम लोगों को क्या क्या मिला, देखो ध्यान से, थेल्स थ्योरम से हम लोगों को सबसे पहला क्या प्रोडक्ट मिला, एक ये मिला। सबसे पहला क्या मिला थेल्स थ्योरम से, तो सबसे पहला हम लोगों को मिला क्या कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, जो इसका ओरिजिनल था, ठीक है। सेकंड क्या मिला, सेकंड हम लोगों को ये मिला कि अगर हम लोग इस छोटे वाले को लेके चले और बाई में बड़ा वाला को, यानी कि ए डी अपॉन किसको लेके चले, ए बी को, और ए ई अपॉन किसको लेकर के चले, ए सी को, ए ई अपॉन किसको, ए सी को, ये भी मिला। देखो ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी।
नहीं तो तीसरा क्या मिला, तीसरा हम लोग ये लिखेंगे इस बार ये छोटा वाले को यानी कि DB और अपन क्या लिखेंगे पूरा AB, फिर ये छोटा वाला AC अपन क्या लिखेंगे AC। तो ये भी हम लोग को 3 ये रिजल्ट हम लोग को मिलता है किससे, थेल्स थ्योरम से। और इन तीनों का यूज आप कर सकते हो जब आपको वैल्यू निकालना हो या फिर किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इन तीनों रिजल्ट में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे जो कंडीशन हम लोग को अप्लाई होगा वहाँ पे उसका यूज करेंगे। तो ये आज हम लोग के वीडियो में था थेल्स थ्योरम और उसके रिजल्ट। अगला में हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और इसके 2 आपको थ्योरम का यूज करके ही आपको 2 और थ्योरम बनाएंगे इस थ्योरम का यूज करके। तो उन दोनों थ्योरम का एंगल बाइसेक्टर्स का नाम है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ, बार बार हम बोलते हैं, इस बार भी बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हो। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर देंगे संडे के दिन वीडियो बना करके। जो भी एक क्वेश्चन मिलेगा हमको कमेंट बॉक्स में, उन सारे क्वेश्चन का हम डिटेल्स वीडियो यहाँ पे बना करके डाल देंगे। ठीक है, थैंक्स।